देखिए, जो हम बताने जा रहे हैं वो कोई भी नहीं बताता। आप कितना भी पैसा खर्च लो, कितने भी पैर दबा लो, बहुत मुश्किल से ही बताते हैं। साधु संत लोग, उनकी बहुत सेवा करनी पड़ती है। जो भी जड़ी बूटियां हैं, जितनी भी संसार में जड़ी बूटियां हैं, सबके दिव्य प्रयोग भी हैं। दिव्य प्रयोग इतने कारगर हैं, इतने बढ़िया हैं कि आप इनके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये विद्या एक ऐसी विद्या है जो बड़े कर्म से, बहुत मुकद्दर से किसी को प्राप्त होती है, या फिर अचानक कोई मालिक की कृपा हो तो प्राप्त होती है। आज मैं एक जड़ी बूटी के बारे में ऐसा ही आपको कुछ बता रहा हूँ। इसका दिव्य प्रयोग क्या है। अप्पा मार्ग हमने कई वीडियो में भी बताया है, दिखाया भी है कई चैनलों में। हम चलते हैं कहीं जंगल में, झाड़ियों में, तो कई बार हमारे कपड़ों के साथ उनके चावल जैसे चिपट जाते हैं। उसको अप्पा मार्ग बोलते हैं। देखिए, अप्पा मार्ग का जो हम दिव्य प्रयोग क्या है उसके बारे में बात करेंगे। शुरू से आखिर तक वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरी समझ आ सके। देखिए मेरे एपिसोड को, इसको शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत लोग से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। मेरा मकसद यही है कि मेरे चैनल का और मेरा कि पता नहीं कब उम्र के हिसाब से लगा लो, कब परमात्मा बुला ले। आपकी दुआओं से ही मैं चल फिर रहा हूँ, नहीं तो मेरे उम्र के लोग जो है वो लाठियाँ पकड़ के चल रहे हैं। देखिए, आपकी दुआ से, आपके साथ से जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। इसमें मेरा तो कोई स्वार्थ है नहीं, ना ही मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ, ना मांग रहा हूँ, ना अपने पास बुला रहा हूँ। मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, इसके औषधीय प्रयोग तो होते ही हैं, साथ में जो दिव्य प्रयोग हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, अप्पा मार्ग के पौधे का दिव्य उपयोगी अंग उसकी जड़ है। इस जड़ से अगर हम दातुन करते हैं, हमारे दांत जो है मजबूत हो जाते हैं, बिल्कुल पक्का। इस दातुन को अगर एक दिन पहले आप निमंत्रण दे के आते हैं कि कल मैं आपको लेने आऊँगा, आप अपनी पूरी शक्ति के साथ जो है रहना, आप भले के लिए लेने आऊँगा, सबके भले के लेने के लिए आऊँगा। इस प्रकार जैसा आप जानते हैं उसकी पूजा कर, रिक्वेस्ट कर, तो आप जो है एक दिन पहले कह के आएँ और शुभ मुहूर्त में जाके निकाल के सुरक्षित कर लें। शुभ मुहूर्त किसी पंडित जी से पूछ लें किस दिन शुभ मुहूर्त है, कब किया है, उस समय जाके निकाल के आएँ। लेकिन एक दिन पहले निमंत्रण दे के आएँ कि मैं आपको कल लेने आऊँगा। यह जो जड़ है, मूल है, समय समय पर कई उपयोगों में लाया जा सकता है। देखिए, जिस व्यक्ति को बिच्छू ने काटा हो तथा जहाँ तक उसका विष का प्रभाव हो, वहाँ से दंशित स्थान तक फेरने मात्र से दंश का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बाद में उसी जड़ को जल में घिसकर अथवा पीसकर जहाँ पे डंक मारा है वहाँ पे रख दिया जाता है।
तो बिच्छू का जो डंक है उसका कोई असर नहीं रहता, हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाता। ठीक है जी, आप इसका प्रयोग आसानी से कर लोगे। और जो जहाँ ऐसे हादसे रोज रोज होते रहते हैं वहाँ तो इसको ला के रखना बड़ा ज़रूरी है, ला के रखिए। अगर ज़्यादा आपको पीजी विधि विधान की नहीं है, जाके हाथ जोड़ के वैसे ही रिक्वेस्ट कर दीजिए, मैं कल आपको लेने आऊँगा, आप अपनी पूरी दिव्य शक्ति के साथ मौजूद रहना, मैं दुनिया के भले के लिए लेने आऊँगा। तो ऐसा कह के भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। और दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में आप जाके उनको निकाल लें। देखिए, इस अपामार्ग का छोटा सा टुकड़ा अगर आप तवीज में रख लेते हैं और इसको बांधते हैं गले में, किसी के भी गले में, नहीं कोई ज़रूरी नहीं आप बांधो, किसी बच्चे को, किसी को भी आप दे सकते हो। ये जो आप रिक्वेस्ट करके जो लाएंगे तो उसका छोटा सा टुकड़ा तवीज में डाल के अगर आप गले में बांध लेते हो तो नज़र नहीं लगती। जिनको बार बार नज़र लग जाती है उनके लिए उपयोगी है। नज़र लगने से कारोबार रुक जाता है, टोक लगती है, काम नहीं कर सकता, मन दुखी रहता है। तो अगर वो इसको प्रयोग करके देखें और मुझे जो है ज़रूर बताएं फ़ोन करके कि उससे आपको क्या महसूस हुआ। देखिए, अभी अपामार्ग को, अभिमंत्रित जड़ को हाथ में लेकर किसी भी वाहन के चारों ओर परिक्रमा करके फिर उस जड़ को उसी वाहन में ड्राइवर के समक्ष रखने से उस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना नहीं होती है। और यदि दुर्घटना होती भी है तो उसमें जान माल की हानि बहुत कम होती है। देखिए, हम नई गाड़ी लेते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, बहुत कुछ कराते हैं, उसी एक संदर्भ में है ये भी। इसको अगर अपने पास रख लेते हैं, आप जड़ को ले जाकर पंडित जी के पास जाते हैं और उसको जो है अपना वो अभिमंत्रित कर लेते हैं, तो आप अपने जो आप जानते हैं उसी से अभिमंत्रित करके भी रख सकते हैं। देखिए, बहुत फायदा देगी, इसमें नुकसान कोई नहीं। इस जड़ को कोई अगर अपने पास रख लेता है, कोई अगर अपने पास वैसे ही छोटी सी जड़ को रख लेता है तो शत्रु उसका आसानी से उस पर हमला नहीं कर सकता। क्या ऐसा नहीं है कि आप शत्रुओं में चले जाएं, देखेगा हमला करेगा कि नहीं, ऐसा मत आजमाइए। जेब में रखिए, आपका ज़रूर बचाव होगा, अपनी तरफ से ज़रूर बचाव रखिए। परमात्मा उसी का साथ देता है जो अपना साथ दे, खुद मेहनत करे, थोड़ी खुद चले। देखिए, प्रयोग करके देखिए, कमेंट में मुझको बताइए आपको कितना फ़ायदा हुआ, क्या हुआ। बिना प्रयोग किए ऐसे मत कीजिए, और नेगेटिव विचार वाले इसको मत मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं तो एक बता रहा हूँ जो मुझे पता है, जो मुझे साधु संतों ने बताया, मैं तो वही बता रहा हूँ भाई मेरे। देखिए, आप जानो, आपका काम जाने, इसका प्रयोग करके देखें और मुझको बताओ कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। धन्यवाद आज का वीडियो देखने।